ओडिशा से चावल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ओडिशा की मोहन चरण मांझी सरकार ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी है कि सरकार एमएसपी के तहत खरीदे गए अधिशेष चावल को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बेचने पर विचार कर रही है, अगर भारतीय खाद्य निगम द्वारा अतिरिक्त स्टॉक नहीं उठाया जाता है तो। विधानसभा में बीजू जनता दल विधायक प्रताप केशरी देव के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण कार्यक्रमों और 11 आदिवासी बहुल जिलों में अतिरिक्त चावल की आपूर्ति के तहत आंतरिक खपत को पूरा करने के बाद राज्य में 12 लाख टन का अधिशेष चावल स्टॉक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अधिशेष चावल उठाने का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ओडिशा के मंत्री ने इस दौरान ये भी जानकारी दी कि अधिशेष का प्रबंधन करने के लिए सरकार ने चावल को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले नए गोदामों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि हम अपने अनुरोध पर एफसीआई से सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एफसीआई द्वारा चावल नहीं उठाए जाने की स्थिति में निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अधिशेष चावल के निपटान का विकल्प भी सरकार तलाश रही है। आपको बता दें कि ओडिशा के मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ओडिशा ने 75.74 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 73.45 लाख टन खरीफ धान और 20 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 19.21 लाख टन रबी धान की खरीद की है, जिसमें 2024-25 खरीफ मार्केटिंग सीजन में कुल खरीद 92.64 लाख टन हो गई है और ये 63 लाख टन चावल के बराबर है। राज्य में पीडीएस वितरण के तहत लगभग 24 लाख टन चावल की आवश्यकता है। आपको ये भी बता दें कि ओडिशा के मंत्री ने विधानसभा में ये जानकारी भी दी कि राज्य सरकार को खाद्य सब्सिडी बिल के लिए केंद्र से 8,000 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिली है। गौरतलब है कि मंत्री ने जुलाई में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के समक्ष अधिशेष चावल उठाने का मुद्दा उठाया था।